हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में पढ़ाऊंगा कि हमारे देश का जो राज्यपाल है वो कैसे नियुक्त होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। आज मैं आप सभी को गवर्नर के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज हम आपको गवर्नर के बारे में बताएंगे। आप अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और जो मेन पॉइंट है वो लिखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? संविधान के अनुसार भारत के राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन है? और अनुच्छेद क्या होगा उसका? अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 153 में कहा गया है, 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 153 में। आगे देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका किन लोगों से मिलकर बनी है? पालिका। जो राज्य की कार्यपालिका होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? एक तो राज्यपाल, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 मुख्यमंत्री, नंबर 3 कार्यपालिका। क्या? नंबर 3 सॉरी मंत्रिपरिषद। क्या? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राज्य की जो कार्यपालिका होगी वो 3 लोगों से मिलकर बनी होगी। किससे? राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से और मंत्रिपरिषद से। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अंडर में काम करता है, क्योंकि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो सबसे बड़ा होता है। उससे नीचे मुख्यमंत्री और उसके बाद मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो कार्य करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च वैधानिक मंत्री होगा। क्या होगा? एक सर्वोच्च, जो राज्य का होगा वो एक वैधानिक, जो सर्वोच्च क्या होगा? संवैधानिक अधिकारी होगा। सर्वोच्च राज्य का संवैधानिक अधिकारी होगा। कौन? राज्य का अधिकारी होगा राज्यपाल। क्या होगा? जो राज्यपाल है वो सर्वोच्च राज्य का वैधानिक अधिकारी होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 154 में कहा गया है, अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुसार अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। क्या? कार्यपालिका की शक्ति है वो, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में, हालांकि मुख्यमंत्री में नहीं। जो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। राज्यपाल को राज्य का सर्वोच्च राज्य अधिकारी वैधानिक अधिकारी माना गया है। किसको? राज्यपाल को। आगे देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा मेन पॉइंट, क्योंकि पूछे भी गए हैं, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है।
तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार, नोट बी पॉइंटेड, अनुच्छेद 155 के अनुसार संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु वास्तव में जब केंद्रीय मंत्रियों की सलाह के बाद जब इसकी नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उनकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति 155 अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देख लेते हैं। जो राज्यपाल का वेतन क्या होता है? इनका वेतन क्या होता है? इनका वेतन मासिक वेतन होता है। मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है। कितना? और उसके बाद जो अन्य भत्ते, आने जाने का खर्चा, रेस्टोरेंट, पेट्रोल आदि बहुत से इत्यादि जो भत्ते होते हैं, पेंशन वगैरह, इनको दी जाती है और 4 लाख मासिक वेतन भी दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे राज्यपाल के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। किसका? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और ये मंत्रिपरिषद के तीनों अंग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और सर्वोच्च राज्य का अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल होता है, जिसमें अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल में निर्धारित होगी। कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में ही निर्धारित होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसके भत्ते, मासिक वेतन इसका 4 लाख रुपए होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।